शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि काले जादूगर को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी लाइफ में जो भी बर्बादी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ओके। और दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स का ऐसा कहना है कि आज तक वो इंसान आबाद रहा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। यानी कि देखिए, हकीकत कुछ और है और इसकी सोच कुछ और है ना। इससे तो क्लैरिफाई हो रहा है। बिकॉज देखिए, अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, बट टॉपिक ही डिफरेंट है ना, टॉपिक ही एक दूसरे का ऑपोजिट है। यानी कि काले जादूगर को लग रहा है कि जो कुछ भी बर्बादी उसकी लाइफ में हुई है उसके जिम्मेवार आप हैं। ओके, आपकी वजह से बर्बादी हुई है। और दूसरी तरफ यूनिवर्स का ये मानना है, यूनिवर्स का ये कहना है कि आज तक, अभी तक वो इंसान अगर सही था, उसकी लाइफ में अगर सब कुछ सही था, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ओके, तो ये किस तरह से? ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिकॉज उससे ये चीज़ होती है कि आपकी एनर्जी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैच होती है। बिकॉज जब हम लोग कार्ड्स निकालते हैं ना, तो उस टाइम में हम अपने व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर्स का कह करके कार्ड्स निकालते हैं, तो आपकी एनर्जी ज़्यादा यहाँ तक कैच होती है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आखिर उस काले जादूगर को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी लाइफ की बर्बादी आपकी वजह से हुई। डियर, उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी, खुशियाँ थी, शांति थी, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं था उसकी ज़िंदगी में। उसका ऐसा मानना है कि उसकी ज़िंदगी में ना किसी भी तरह की कोई भी चिंता नहीं थी। ना तो उसके दिल में कोई ऐसी बात थी, ना तो दिमाग में ऐसी कोई बात थी जो कि उसे तकलीफ़ देती। यानी कि कहने का ये मतलब है, जब किसी इंसान की लाइफ में सब कुछ सही होता है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग रहता है, तो फिर उसे स्ट्रेस नहीं रहता, उसे टेंशन नहीं होती। तो इस काले जादूगर का मानना है कि उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन आज के डेट में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि वो मेहनत करते करते थक चुका है, प्लस उसके साथ में कोई नहीं है, उसके सपोर्ट में कोई नहीं है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। और जहाँ पे पहले पीस ही पीस था इसकी लाइफ में, वहाँ पे आज हो सकता है कि इसको हेल्थ इश्यूज़ भी हों, थोड़े बहुत सिर दर्द रहता हो, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन इसकी लाइफ में हो गया है। तो इसे लगता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। ओके डियर, इसे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए इन लोगों से दूरी बना ली। इन लोगों से आप दूर हो गए। हो सकता है कि वो समय अच्छा नहीं था, वो समय कुछ अच्छा नहीं था जिस समय में आप दूर हुए होंगे इस इंसान से। तो इसकी ऐसी
सोच है कि आपने अपनी खुशी के लिए, अपने लाइफ में अच्छाई के लिए, सब कुछ के लिए आपने लोगों से दूरियां बना ली, आपने हर किसी से दूरी बना ली, जिससे कि आप सेफ रहें, आप सुरक्षित रहें, आप सबसे दूर हो गए और इस तरह की दूरियां बनाई कि आपने अपनी लाइफ में किसी को एंटर नहीं करने दिया। ओके, तो उसके लिए भी ये इंसान आपको जिम्मेवार समझता है कि अगर समय बुरा था या फिर ऐसा कुछ था तो उस समय में आपने अपने आप को देखा, आपने अपनी भलाई सोची और आप दूर हो गए, जिससे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, जिससे कि आपकी लाइफ उज्जवल हो, जिससे कि आपकी ज़िंदगी अच्छी बनी रहे। ओके, इसे ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, आपको हर चीज़ का पता है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है आपके अंदर, बहुत ज्ञानी हैं आप। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं इसे ऐसा लगता है कि आपके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है, आपके अंदर रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है, रिश्तों को लेकर कोई प्यार ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इसे ऐसा लगता है कि आपको रिश्तों से कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है किसी से। इस वजह से धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो गया। इस इंसान के लाइफ में बहुत कुछ ऐसा था जो कि ख़त्म हो गया, रिश्ते ख़त्म हो गए, खुशियाँ ख़त्म हो गई, धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि आपके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, रिश्तों को लेकर कोई प्यार ही नहीं है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत कठोर हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके अंदर किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, जिसकी वजह से धीरे 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 सब कुछ ख़त्म हो गया। क्योंकि आपने दूरी बना ली, तो इसे ऐसा लगता है दूरी बना ली क्योंकि भाई आपके अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है ना, कोई इमोशंस ही नहीं है आपके अंदर, आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इमोशंस लेस हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। इसकी वजह से आपने अपनी भलाई सोची, आपने अपना ग्रोथ देखा, आपने अपनी लाइफ, अपनी सक्सेस, ये सारी चीज़ें देखी और सबसे आप दूर हो गए, जिसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। इस इंसान का ऐसा मानना है कि जिस चीज़ पर इसने बहुत मेहनत की थी, धीरे 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 करके इसने बहुत मेहनत की थी, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो चीज़ इसका करियर हो सकता है, वो चीज़ कोई भी चीज़ हो सकती है, रिलेशंस हो सकते हैं। देखिए सबकी लाइफ में अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही है। मान लीजिए करियर है या फिर रिलेशंस हैं या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह है जिसको पाने के लिए इसने बहुत कुछ किया हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर रिश्तों में सब कुछ ठीक करने के लिए इसने बहुत कुछ किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसके पीछे इस इंसान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसका ऐसा सोचना है, ऐसा समझना है कि उन चीज़ों के पीछे इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, बट कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ बन गया आज के डेट में और इसे बहुत बड़ा लॉस देखना पड़ा है, इसका बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, इसकी सारी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं पानी में चली गई, इसकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया और ये बेवकूफ़ बन के रह गया, इसके हाथ कुछ नहीं लगा, इसे बेवकूफ़ बना दिया गया। तो उस चीज़ के लिए भी ये इंसान आपको ही जिम्मेवार समझता है, क्योंकि आपने सबसे दूरी बना ली है, आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आपकी वजह से इसको ऐसा लगता है, डियर इसकी ऐसी सोच है कि इसकी लाइफ में टेंशन ही टेंशन आज के टाइम में है। इसका ऐसा मानना है कि कोई समय था जब सब लोग एक साथ थे, सब एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे, सब एक साथ जुड़े हुए थे, पार्टी, सेलिब्रेशन, घूमना फिरना सब कुछ था। लेकिन आज के डेट में ये सब कुछ बदल गया और ये इंसान कहीं ना कहीं अकेला रह गया। जहाँ पर सब कुछ था लाइफ में, सब लोग एक साथ थे, हर तरह की खुशियाँ थी, सेलिब्रेशन था, वो सब कुछ बदल गया और आज ये इंसान बिल्कुल अकेला रह गया और उस चीज़ के लिए भी ये कहीं ना कहीं आपको ही जिम्मेवार ठहराता है।
इसको ऐसा लगता है कि इसके अकेलेपन के लिए भी आप ही जिम्मेवार हैं। तो इसका ऐसा सोचना है कि ना सिर्फ प्रॉपर्टी, पैसा, बल्कि रिश्ते भी, रिश्तों में भी सब कुछ बिखर गया। प्रॉपर्टी, पैसा, रिश्ते, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बदल गया। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इन सब कुछ के बिगड़ने के पीछे वो सिर्फ और सिर्फ आपको कारण समझता है। उसे लगता है क्योंकि आपने अपना समय बदलने के लिए अपनी स्थिति को देखकर आप दूर चले गए, दूर हो गए, ओके, क्योंकि आपके अंदर कोई इमोशन नहीं है, कोई किसी की कोई केयर नहीं है। चलिए डियर, अब हम ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स का ऐसा कहना क्यों है कि आज तक ये इंसान सही रहा, ठीक रहा या फिर आबाद रहा। इसे ऐसा लगता है ना कि इसकी बर्बादी का कारण आप हैं, लेकिन यूनिवर्स का कहना है कि अगर आज तक ये इंसान आबाद रहा तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर्स का हाथ है। ओके, तो चलिए डियर देखते हैं कि यूनिवर्स का ऐसा कहना क्यों है। डियर, यूनिवर्स ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि यूनिवर्स ने देखा है कि इस इंसान ने आपको कितना टॉर्चर किया है। यूनिवर्स ने देखा है कि आपको कितना बेवकूफ़ बनाया गया, कितने लड़ाई झगड़े किए गए, कितने लड़ाई झगड़े हुए, कितना आपको बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन वो आप ही तो थे जिन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया ईश्वर के ऊपर। आपने खुद नहीं बदला लेना चाहा। होता है ना कि जब इंसान को अगर पता हो कि भाई सामने वाला इस नेचर का है या फिर सामने वाले का व्यवहार ऐसा है, तो इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है कोई ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है। जब सामने वाला मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रहा है तो फिर मैं क्यों अच्छा बनूं? अच्छा बन के कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे व्यूवर्स ऐसे नहीं हैं। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत इनोसेंट हैं। आपकी शराफत को इन लोगों ने बेवकूफ़ी समझा था। इन लोगों ने हमेशा मुंह छुपाकर, चेहरा छुपाकर, और हमेशा इनके मन में आपके लिए खुंदक ही रहा। हमेशा इन्होंने आपके साथ लड़ना चाहा, लड़ाई झगड़े किए, लेकिन आप इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं कि आपकी नज़र हमेशा ईश्वर की ओर रही कि हे प्रभु, अब जो करेंगे आप करेंगे। और ये बात तो श्योर है क्योंकि बहुत पहले से सुनते आए हैं हम कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन ये देर जो है ना, वही लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। देर जो होता है ना, वो इम्तिहान की घड़ी होती है, वो परीक्षा की घड़ी होती है। इंसान से वो पीरियड, वो समय बर्दाश्त नहीं होता। वो सोचता है कि भाई सामने वाला तो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा या फिर मेरे पीछे पड़ गया है, और भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि तुरंत के तुरंत जस्टिस नहीं होता है ना। ईश्वर भी वेट करते हैं, देखते हैं कि मेरे भक्त को या फिर मेरे बच्चे को मुझ पे कितना विश्वास है। तो आपका विश्वास हमेशा ईश्वर पे कायम रहा। आपने कभी इस इंसान से बदला लेने की नहीं सोची। आपके साथ कितना भी बुरा हुआ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है ना कि सिर्फ आपके साथ बल्कि आपकी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ आपके बुरा हुआ। मुझे यहाँ पे दिख सकता है कि
पूरी एक फैमिली है कम से कम जो कि ईश्वर की ओर हाथ उठाए हुए खड़ी है कि हे प्रभु, अब जो करेंगे आप करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता या मैं कुछ नहीं जानती, अब जो करेंगे आप करेंगे। तो सब कुछ जानते हुए भी मेरे प्यारे व्यूवर्स ने सब कुछ सरेंडर कर दिया ईश्वर पे, और इसीलिए आज तक ये इंसान सेफ रहा, ये इंसान बचा हुआ रहा। अगर आप भी इसी की तरह हो जाते तो तब तो ये कब का बर्बाद हो जाता, तब इसे इतना समय नहीं लगता। क्योंकि आप भी अगर आ जाते टिट फॉर टैट, अगर आपको सब कुछ पता था और फिर भी आपने सब कुछ ईश्वर को सौंप रखा था, तो देखिए ये बात तो है कि वो जब न्याय करते हैं ना तो उनकी लाठी में आवाज तो नहीं होता, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन चोट जो लगती है ना वो इंसान किसी से कह भी नहीं सकता। तो यही हाल हुआ है उस काले जादूगर के साथ। आपने जो ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया तो फाइनली उन्हें तो जस्टिस करना ही था, वो तो सिर्फ इंतजार कर रहे थे। तो यही हुआ है। तो ईश्वर का कहना है कि आपने ईश्वर पे भरोसा रखा, आपने ईश्वर को सौंपते चले, तभी आज तक वो इंसान बचता रहा, क्योंकि आपने कभी इससे बदला लेने की नहीं सोची, आपने कभी इसे बर्बाद करने की नहीं सोची। ये एक तरफा करता रहा और आप पेशेंस रखकर बैठे रहे, आप धैर्य रखकर बैठे रहे, जिसकी वजह से आज तक ये इंसान आबाद रहा। दूसरी तरफ मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ गलत करता था, ये इंसान आपको बेवकूफ़ बनाता था, ये इंसान आपको हमेशा नीचा गिराना चाहता था, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने उस इंसान के लिए भी जब भी ईश्वर के सामने हाथ जोड़ा तो यही कहा कि हे प्रभु, इस इंसान को सद्बुद्धि दो, इस इंसान को बचा लो, इस इंसान को बख्श दो। क्योंकि जिसके अंदर इंसानियत है, जो इंसान स्पिरिचुअल है, उसके मन में बदला लेने की भावना इतनी नहीं आती। हाँ, जब तक वो किसी बहुत बुरे दुख में रहता है, बहुत अधिक कष्ट में रहता है, तब थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि वो ये बात सोचे कि भाई जो कर रहा है वो भी भुगतेगा। लेकिन जैसे ही उसका वो पेन रिलीज होता है, उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, वैसे ही उसकी जो सोच है वो सडन चेंज हो जाती है। वो कहता है हे प्रभु, जो ये कर रहा है वो भी तो मेरा ही है, वो कोई और तो नहीं है, तो प्लीज़ उसे बख्श देना। तो हो सकता है कि मेरे प्यारे व्यूवर्स ऐसे ही हैं जो कि अपने दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं मनाते, और कुछ ऐसे हैं जो कि ईश्वर को सरेंडर करते चलते हैं। यहाँ पे मुझे दोनों तरह की वाइब आई है कि कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि बख्श दो, उन्हें भी माफ़ करो प्रभु, हमें बचा लो और उन्हें क्षमा करो, उन्हें सद्बुद्धि दो। और कुछ ऐसे हैं जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप देखेंगे, अब आप संभालेंगे, जो करेंगे आप करेंगे। तो दोनों तरह के मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में ऐसा है कि मेरे व्यूवर्स ने कभी खुद बदला लेने की नहीं सोची, मेरे व्यूवर्स ने खुद कभी इनके साथ बुरा करने की नहीं सोची, जिसका आज ये परिणाम है कि अब तक ये इंसान बचा हुआ था। डियर, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लालची है। ये जो कोई भी इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है या करवाता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है। प्लस इसने
अपनी लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने रुतबे के लिए कि भाई इसकी चलनी चाहिए, इसका शान रहना चाहिए, इसका सब कुछ होना चाहिए, इसके हाथ में जो है वो इसके दोनों हाथ में लड्डू हो, या फिर कह सकते हैं कि इसका ही फ़ायदा हो। इस वजह से इस इंसान ने मेरे व्यूवर्स को, मेरे प्यारे व्यूवर्स को, मीन्स आप लोगों को हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की है ब्लैक मैजिक के द्वारा। हर तरह से, मीन्स इसने कोई भी तरीका नहीं छोड़ा जिससे ये आपको बर्बाद कर सकता था। ब्लैक मैजिक की वजह से ब्लैक मैजिक किया गया, लालच में किया गया, मतलब कि हर तरह से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाया गया कि अगर आपकी जगह कोई और इंसान होता ना तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जितना इस इंसान ने टॉर्चर किया ना आपको, जिस तरह से आपको बर्बाद करने की कोशिश की, अगर आपकी जगह कोई और होता तो झेल नहीं पाता इस चीज़ को। लेकिन क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर को आप बहुत प्यारे हैं, क्योंकि देखिए जो इंसान ईमानदार होता है, जो इंसान इनोसेंट होता है, जो दूसरों को कभी दुख नहीं देना चाहता, जो दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं मनाता, जो दूसरों को कभी बर्बाद नहीं करना चाहता है, ऐसे लोग ईश्वर को बहुत प्यारे होते हैं। और इसी वजह से इस इंसान ने आपको कितना भी गिराने की कोशिश की, लेकिन आप शांत रहे। उस सिचुएशन में भी आप शांत रहे। आपने अपनी तरफ से कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, आपने अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं लिया जिससे कि इस इंसान के साथ कुछ बुरा होता, और इसीलिए आज तक ये बचा रहा, आज तक ये सेफ रहा। आपकी जो जर्नी है ना डियर, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिला है आपको इन लोगों से। सॉरी फ्रेंड्स। इस इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया और हमेशा उस चीज़ में अटका के रखा। एक होता है कि चलो कोई थोड़े दिन के लिए आपकी लाइफ में आया और उसने थोड़े से प्रॉब्लम्स, मीन्स किसी तरह से मान लो कुछ उल्टा कह दिया, या फिर मान लो कुछ बदतमीज़ी कर दी, या फिर मान लो कुछ चीटिंग कर ली, तो इस तरह से किया और चला गया। लेकिन ये जो इंसान है ना, इसने आपको हमेशा स्टक रखा, एक दर्द हमेशा आपकी ज़िंदगी में दे के रखा। मान लो कभी बातों से, कभी अपनी हरकतों से, जिस तरह से, कभी नेगेटिविटी से, तो जिस तरह से यह आपको तकलीफ दे सकता था, हर तरह से इन लोगों ने आपको तकलीफ दी। आप इस चीज़ में अटके रहे, आप झेलते रहे, आपने झेला, आपने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन वो आप ही थे कि इतना झेल कर भी आपने कभी बदले की नहीं सोची। इसीलिए ये इंसान आज तक आबाद रहा कि इतना दुख देखा आपने, इतनी तकलीफ देखी, इतनी बेईमानी देखी, लेकिन आपने उफ नहीं किया। इसी वजह से आज तक ये इंसान जो है वो सेफ रहा। वरना जो इसकी हरकतें थी, ये लोग जिस तरह के लोग थे, जितने लालची और नेगेटिव लोग थे, अगर आप भी इन्हीं की तरह शुरू हो जाते, मीन्स अक्सर तो यही होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि सहकर चुप रह जाते हैं, सहकर भी कुछ नहीं कहते, ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो अगर आप भी ऐसे हो जाते तो इस इंसान की अभी तक
ऐसी हालत नहीं होती। मीन्स अगर ये आज बर्बाद हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले बर्बाद हुआ है, तो ये अब तक आबाद नहीं रहता है। इसकी तो ये कब की इतनी बुरी हालत हो गई होती, लेकिन वो आप ही हैं जिसने सब कुछ सहकर भी कुछ नहीं कहा। डियर, आपने हमेशा इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से पेश आए। इन लोगों ने हमेशा क्या किया पता है? आपको अपनी बातों में लिया, आपको मैनिपुलेट किया, और आप इतने भोले भाले थे। एक बच्चे वाली एनर्जी मुझे इसमें दिखाई दे रही है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थे, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, आपके साथ ऐसा बिहेव करते थे जैसे कि ये आपकी कितनी केयर करते हैं, कितनी, अगर बड़े हैं तो कितना रिस्पेक्ट करते हैं, अगर छोटे हैं तो कितना केयर करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इनके मन में नहीं था। और आप जब ऐसा देखते थे ना, तो आप एक बच्चे की तरह खुश हो जाते थे, एक बच्चे की तरह इन पर ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे, और हर अच्छी चीज़, हर बुरी चीज़, सब कुछ शेयर कर देते थे, सब कुछ बता देते थे। मान लीजिए कि अगर ये लोग नेगेटिव हैं, ओके, अगर ये, अब मानना क्या है, ये लोग तो हैं ही, ये लोग स्पेल वर्क करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। आप भोले भाले बेचारे, भाई मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये है, वो है, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ मान लीजिए कि आप शेयर कर देते थे, एक बच्चे की तरह, नादान बच्चे की तरह। जैसे कि वो सामने वाले को अगर कोई टॉफ़ी दिखा दे, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप लालच में आते हैं, बच्चों की जो आदत होती है मैं वो बोल रही हूँ, कि मान लीजिए अगर किसी ने प्यार से बात कर लिया, अगर किसी ने बाबू कह दिया, अगर किसी ने एक टॉफ़ी दे दी, या फिर इस तरह से मुस्कुरा दिया, तो बच्चे इतने मासूम होते हैं ना, वो हर किसी को अपना समझ लेते हैं और सारी बात शेयर कर देते हैं। तो आपकी भी एनर्जी कुछ ऐसी थी कि आप इतने भोले भाले, इतने प्यारे हैं कि ये लोग आपको हमेशा अपनी बातों में ले लेते थे, और हर तरह की बात आपसे पूछ लेते थे, हर तरह की बातें आप शेयर कर देते थे, जिसका फ़ायदा इन्होंने हमेशा इसका फ़ायदा हमेशा ये आपसे उठाते रहे। बात अच्छी हो या बुरी हो, आपने ये कभी नहीं सोचा कि इस चीज़ का फ़ायदा कोई उठा सकता है। आपने ये कभी नहीं सोचा कि ये पॉइंट मुझसे लेकर के कोई मुझे बर्बाद कर सकता है, कोई मुझ पे ब्लैक मैजिक कर सकता है, या कोई मेरा मजाक बना सकता है, या फिर मेरी इन बातों को मुझसे ही पूछकर, मुझसे ही जानकर मेरे पीठ पे छुरे भोंके जा सकते हैं, मेरे पीठ पे वार किया जा सकता है। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा। आप तो इतने प्यारे, इतने भोले थे कि सब कुछ आप बताते गए, सब कुछ आप शेयर करते गए, और उसका ये परिणाम हुआ कि इन लोगों ने आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा दर्द में रखा, हमेशा तकलीफ़ में रखा, हमेशा दुख में रखा, और आप यही सोचते रहे कि ये तो मेरे अपने हैं। और आपकी यही सोच है कि ये लोग अब तक आबाद रहे। अगर आप ये बात समझ गए होते बहुत पहले, तो ये लोग अब तक आबाद नहीं रहते। वो तो आप इतने प्यारे हैं कि जब आपको समझ में भी आ गया, तो भी आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु बख्श देना, या फिर ये प्रार्थना किया आपने कि आप ही देखेंगे, किसी ने अच्छा किया है या बुरा किया है, आप ही देखेंगे। ओके डियर, तो देखिए, मैं अब भी यही बात कहूँगी कि अगर मान लीजिए आपके साथ कोई बुरा करता है, तो जैसे कि रीडिंग में आया है कि ऑफकोर्स ये इंसान तो बर्बाद हो चुका है, ये इसकी खुद की करनी है, वो भले उसे समझ में आए या ना आए। ऑफकोर्स इसको कभी समझ में नहीं आएगा इसको, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, नेगेटिव लोग, इन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि ये गलत कर रहे हैं। ये अपनी लालच में आकर, ये अपने अहंकार में आकर, इन्हें यही लगता रहता है कि भाई इन्होंने तो सही किया, इन्होंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं।
ठीक है। लेकिन जैसे कि आप लोग इतने प्यारे हैं तो आप लोग अपनी सोच को हमेशा ऐसे ही रखिएगा, किसी की सज़ा के लिए प्रेयर नहीं करना है ना, कि किसी को सज़ा मिले, कर्मा मिले। हाँ, मैं रीडिंग बिल्कुल लेकर आती रहती हूँ, मोस्टली इस टॉपिक पर भी लाती हूँ कर्मा रीडिंग, जिससे कि मेरे जो प्यारे व्यूवर्स हैं ना, उनका धैर्य जो है वो टूटे नहीं, राइट। इसे सुनकर कहीं ना कहीं उन्हें तसल्ली हो और वो अपने कर्मों को अच्छा ही करें, आगे भी अच्छे ही कर्म करें। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। डियर, अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली, जय। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम।